ब्यावर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसके अंदर लगभग 4,500 मामले प्रस्तावित थे, लेकिन उनमें से 1,550 मामलों का निस्तारण किया गया। सबसे बड़े मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर फौजदारी, दीवानी और उसके अलावा कई तरह के मामले थे, लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह थी कि इसमें जो 3 परिवार बिछड़े हुए थे, जो पारिवारिक न्यायालय से थे, जो अलग अलग जीवन यापन कर रहे थे, उनको एकजुट करके वापस अपनी एक पारिवारिक जीवन में लाने का प्रयास किया गया। यह एक सबसे बड़ी गंभीर बात थी। 3 परिवारों को वापस एक पारिवारिक जीवन में लाकर उन्हें वापस से आज से नया जीवनदान मिला है। आप देखने वाली बात होगी कि आखिर में राजस्थान के अंदर जिस तरह की जो मामले, दीवानी मामले या फौजदारी मामले या जो न्यायालय के अंदर जिस तरह के विचाराधीन मामले पड़े थे, उनमें से कई तरह के लोक अदालतों के माध्यम से मामले निपटाए गए हैं। और ब्यावर के अंदर आखिर में कहीं न कहीं 4,500 में से 1,550 मामले का निस्तारण किया गया है। इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात यह भी देखी गई कि आखिर में ब्यावर एक जिला बना है, उसके बाद में सबसे बड़े ज़्यादा तादाद के अंदर मामले यहाँ पर निस्तारित किए गए हैं। आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि आखिर ब्यावर जिला बनने के बाद में जिला स्तरीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, उसमें कितने मामले निपटाए जाते हैं। लेकिन आज जो लोक अदालत आयोजित की गई है, 2 पार्टों में की गई है, 2 बेंचों में की गई है। उसमें से पहली बेंच के अंदर न्यायाधीश जितेंद्र सामरिया उपस्थित थे, वहीं दूसरी बेंच के अंदर राजेश्वर बिश्नोई उपस्थित थे। इनके सामने सारे तरह के मामलों का निस्तारण किया गया है। अब आने वाले समय में भी इस तरह के मामलों को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा गया। कई लोग अब इस बात के लिए इच्छुक भी हैं कि लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों को निस्तारण किया जाए। ब्यावर से भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णुदत्त धीमान। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 4,000 मामले प्रस्तावित थे। उनमें से लगभग 1,550 मुकदमों का निस्तारण हुआ। इन मुकदमों में चेक के मामले थे, दीवानी मामले थे, फौजदारी मामले थे और पारिवारिक जो न्यायालय में मामले विचाराधीन होते हैं वो थे। पारिवारिक जो मामले थे उनमें 3 पति पत्नियों ने वापस एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया था, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था उनके अधिवक्ताओं का। और हमारे जो इस तालुका समिति के जो अध्यक्ष हैं माननीय जितेंद्र जी सामरिया साहब, उनका समझाइश का भी बहुत अच्छा प्रयास रहा। उन्हीं के समझाइश की वजह से आज 3 जोड़े वापस अपने वैवाहिक जीवन को वापस सुचारू रूप से कर पाए हैं। आज इस तालुका समिति में ब्यावर में 2 बेंचों का गठन किया गया। जो पहली बेंच थी उसमें माननीय न्यायाधिपति श्री जितेंद्र जी सामरिया साहब अध्यक्ष थे और नरेंद्र कुमार शर्मा सदस्य थे। सेकंड जो बेंच थी उसमें माननीय न्यायाधिपति श्री राजेश्वर जी बिश्नोई साहब अध्यक्ष थे और तहसीलदार जी साहब वो सदस्य थे। सभी के प्रयास से आज जो लोक अदालत का आयोजन किया गया, आज वास्तव में एक भव्य आयोजन था। लोगों में उत्साह था। विद्युत विभाग से संबंधित भी कई मुकदमे आज निपटाए गए। विद्युत विभाग को भी राजस्व की जो आय हुई है। इसके अलावा सभी जो उपस्थित थे अधिवक्तागण, उनमें हमारे जो बार के अध्यक्ष महोदय हैं श्री टीकम सिंह जी चौहान साहब, उनका बहुत अच्छा प्रयास था। सचिव साहब थे हमारे सुनील जी दुबे, जो सह सचिव वो थे, सतीश जी व्यास। आखिर में क्या माना जा रहा है, जिस तरह की लोक अदालतें जो आयोजित की जा रही है, उससे लेकर क्या लोगों को उसका एक पूरा प्रॉफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? जिस लोक अदालतों का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? जो ये लोक अदालतें आयोजित की जाती है, उससे जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनको बहुत बड़ी राहत मिलती है। कई बार क्या होता है कि न्यायिक प्रक्रिया से वो अनभिज्ञ होते हैं, वो किसी भी तरह से उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते और वो लंबा समय उनको न्यायालय में इधर उधर घूमने करने में और उनका बहुत अमूल्य समय जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ये लोक अदालतें आयोजित की जाती है वो एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिसकी वजह से लोगों को सुलभ न्याय मिलता है और शीघ्र न्याय मिलता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ब्यावर तालुका समिति की तरफ से एक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4,000 प्रकरणों को प्रस्तावित मान के उसके निस्तारण के लिए राजीनामे से योग्य मानते हुए उनको निपटाने का प्रयास किया गया था, जिसमें 1,550 प्रकरणों को निस्तारित किया गया। और उसी में 3 जोड़े ऐसे थे जो विवाह उपरांत उनमें आपस में मनमुटाव होने से उनके न्यायालय में प्रकरण चल रहे थे, लेकिन आज उनको आपसी समझाइश से, हमारे अधिवक्ता साथियों और जजेज की आपसी समझाइश से उनके गृहस्थी उन्होंने वापस रहना कबूल किया। उसके साथ ही उनको माला पहना के विदा किया और 3 ही जोड़ों ने शहर साथ रहने का वादा किया।